सुनील गावस्कर ने कहा कि वो टांगे ज़्यादा खोल के खड़े होते हैं, उनके स्टांस में मसला है। इंडिया से इतनी सपोर्ट मिल रही है, हमारे अपने फॉर्मर प्लेयर इतना क्यों उनको बैश कर रहे हैं? देखिए, मुझे दो चीज़ें लग रही हैं और मैं बड़ा बोल नहीं बोलता अली, अल्लाह के फजल करम से मैं वो बात फील करता हूँ। अगर मैं उसके साथ होता तो मैं इसकी प्रॉब्लम बहुत पहले की हल कर देता। पाँव ज़्यादा खोलना, पाँव कम खोलना, ये बैट्समैन के कंफर्ट पे होता है। आपने देखा होगा दुनिया में हर बैट्समैन के तकरीबन डिफरेंट स्टांसेस होते हैं। कोई थोड़ा सा ओपन होता है, कोई ओवर शोल्डर देख रहा होता है, कोई बिल्कुल अपराइट होता है, कोई झुका हुआ होता है। बैट्समैन कहाँ कंफर्टेबल है ये देखा जाता है। लेकिन अगर कभी 19-20 की बातें होती हैं तो जैसे आप सुनील गावस्कर की बात बता रहे हैं, सुनील गावस्कर एक बहुत ही इंटेलिजेंट क्रिकेटर था अपने ज़माने का और उसको बहुत समझ है क्रिकेट की। उसने एक बात नोट की है, बताई होगी, डेफिनेटली सही देख के बताई होगी। लेकिन मैं इसमें ही कहूँगा कि पाँव खोलना ज़्यादा इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? यहाँ है प्रॉब्लम, है मेंटल प्रॉब्लम। अब देखिए, क्रिकेट में फिजिकल फिटनेस बहुत चाहिए होती है, चाहे बैट्समैन हो या बॉलर हो। बैट्समैन को भी डेफिनेटली चाहिए होती है, लंबी इनिंग्स खेलने वाले, ख़ास तौर पे टॉप ऑर्डर बाबर आजम टाइप के, जो 100 करें, 150 करें, 200 करें, टीम को ले जाएं, या जितने भी टॉप ऑर्डर हैं, या तो और फिर बॉलर्स वगैरह, सबको फिजिकल फिटनेस। लेकिन मेंटल फिटनेस इसलिए ज़रूरी है अली, के मुश्किल वक्त जब पड़ता है तो उससे निकलना, अगर आप मेंटली स्ट्रांग है ना, तो आप उससे बहुत जल्दी निकल आते हैं। 1-2 मैच ही ख़राब होते हैं तो आप उससे निकल आते हैं। मैंने जो फील किया है कि वो कंफ्यूज्ड है, उसको कोई राइट। और बहुत दफ़ा क्या होता है कि एक प्लेयर में अगर किसी प्रॉब्लम में होता है तो अपना हल खुद ढूंढ लेता है कि मुझसे ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं इस वजह से फंस रहा हूँ। लेकिन कभी आपके साथ कोचेस क्यों रखे जाते हैं? देखिए, अब आपने देखा, नोट किया होगा, 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3, 4-4 कोचेस होते हैं, मेंटोर्स होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि मेंटली आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही होती है तो आपको थोड़ा सा आराम से रिलैक्स करके समझाएं। बाबर की प्रॉब्लम मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, यहाँ है, पाँव में नहीं है। उसका बल्ला भी सीधा आ रहा है, उसका एक गेंद है जिसको, और अगर यही पाँव में हो तो है फिर उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन बहुत इंटेलिजेंट क्रिकेटर है, बड़ा ग्रेट क्रिकेटर है, मेरे दिल में उसके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। उसने परफॉर्म किया है दुनिया भर में, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर दुनिया के फास्ट बॉलर्स के ख़िलाफ़, स्पिनर्स के ख़िलाफ़। मेंटली जब आप रिलैक्स नहीं होंगे तो आप हमेशा, क्या होता है, आदमी और मुसीबत में फंसता चला जाता है। मैं फिर कहूँगा अली, मैं बड़ा बोल नहीं बोल रहा। अगर बाबर होता मेरे साथ तो मैं इंशाल्लाह 1 से 2 से मैच से ज़्यादा उसको। लेकिन सर, आप शाहिद असलम से बड़े बैट्समैन तो नहीं है ना? शाहिद असलम पाकिस्तान का बैटिंग कंसल्टेंट है, आप शाहिद असलम से बड़े प्लेयर हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो खैर बहुत ज़्यादा जानते हैं, मैं तो उस मामले में कुछ भी नहीं जानता हूँ। लेकिन ये कि बाबर को ये प्रॉब्लम अल्लाह के फजल से नहीं होती, इसलिए कि बाबर के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना उसकी टेक्निक प्रॉब्लम है, ना उसकी स्टांस प्रॉब्लम है, यहाँ है। और जब आदमी मेंटली अपसेट होता है ना, तो बड़े से बड़ा प्लेयर जो होता है वो स्ट्रगल करता है। यहाँ उसको रिलैक्स करके गाइडलाइन देनी है कि ये आपसे प्रॉब्लम हो रही है। जैसे मैंने आपसे कहा था, उसकी प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो गेंद पड़ के अंदर आता है, एयर में नहीं अली, जो गेंद पड़ के अंदर आता है उसमें वो आउट हो रहा है। क्यों आउट हो रहा है? उसकी क्या है उसका हल? तो ये तो गेंद हर कोई उसको करके आउट कर रहे हैं। लेकिन ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो अगर आप बैट्समैन को हेल्प आउट कर दें तो उसकी प्रॉब्लम से निकल जाता है। और बिलीव मी और नॉट, अल्लाह के फजल से मैं उसको इस प्रॉब्लम से निकाल। अच्छा सर, आप क्या